बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय हो। हे सुंदर साथ जी, हमारे प्राण प्रिय प्रीतम अपनी श्यामा जी के चरण कमलों का वर्णन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये आम मनुष्यों के चरण नहीं हैं, ये वर्णन पार ब्रह्म परमेश्वर का है। सच्चिदानंद है, जो आनंद के सागर है, धाम के दुल्ला हैं, उनके चरणों का वर्णन है। ये सुंदर साथ जी, ये श्री सागर जी प्रकरण 6 उसका 97 चुपाई है। चरणों का वर्णन हो रहा है। देखो, हम तो चरणों तले बैठे हुए हैं, हम सब ब्रह्म सृष्टि अपने प्राण प्रिय प्रीतम जी के चरणों के तले ही बैठी हैं और बैठे बैठे यहाँ का खेल देख रहे हैं और इन जीवों के ऊपर आके बैठी हैं और अब भूल गई हैं अपने प्रीतम को भी, श्यामा जी को भी, अपनी सखियों को भी, 25 पक्षों को भी, सब भूल गई हैं। कुछ नहीं याद आ रहा है इस संसार में आके। तो जैसे कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ याद नहीं होता, उसके बाद मतलब कुछ याद नहीं उसको होता है। तो इसी तरह से हम भी इस भ्रम के जाल में आ गए हैं और सब कुछ भूल गए हैं। अब हमारे प्रीतम अपने चरणों तले बैठा के हमें वाणी सुना रहे हैं और आज श्यामा जी के चरण कमलों का वर्णन हो रहा है। आओ सुंदर साथ जी, इसका आनंद लेते हैं। जो हमारे प्राण प्रिय प्रीतम हमारे को ये आनंद दे रहे हैं और हमारी खाली सुराही जो उल्टी हो रखी है उसको सीधा करके उसमें उडेल रहे हैं। सुंदर साथ जी, सब अपनी अपनी सुराहियों को सीधा कर लो और उसमें अपने प्रीतम के आनंद को भर लो प्रेम से। कहते ये ऐसा रसायन है जो हमारे लिए एक औषधि का काम करता है, ऐसा रसायन है। और ये अभी पीछे हम पढ़ रहे थे, इसी में अध्याय में आया था कि मतलब कि ये एक हमारे लिए एक औषधि है जो हमें बल देती है और हमारे अंदर आनंद को भरती है और हमारे जो प्राण प्रिय प्रीतम के गुण हैं, श्यामा जी के गुण हैं, जहाँ हम सखियों के वहाँ पर गुण हैं, वो हमारे भीतर गुण पनपने लगते हैं और प्रकट होने लगते हैं। आओ सुंदर साथ जी, अब कहूँ चरण कमल की जो अरस रूहों के जीवन, बसत हमेशा चरण तले जो अरवा अरस के तन। कहते हैं कि श्यामा जी, महामती जी कहते हैं कि अब मैं श्यामा जी के उन चरण कमलों की शोभा का वर्णन करती हूँ जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के जीवन के आधार हैं। और कहने को तो महामती जी कह रहे हैं, पर कहने वाले कौन हैं? हमारे प्राण प्रियतम वही कह रहे हैं, उनके हृदय से भी कह रहे हैं, वाणी के द्वारा भी वही कह रहे हैं, हमारे हृदयों में से भी वही बोल रहे हैं, बोलने वाले वही हैं और हम तो केवल चुपचाप सुन रहे हैं। हम आत्माएं चुपचाप सुन रही हैं, बोलने बुलाने वाले वही हैं, क्योंकि अपने घर की बात तो वही कह सकते हैं। और हमारे श्याम जी क्या कह रहे हैं? अब मैं श्यामा जी के उन चरण कमलों की शोभा का वर्णन करती हूँ जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के जीवन के आधार हैं। जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं वहाँ की और जो पर आत्म हैं वहाँ की, उनकी जीवन के आधार हैं। और जिन आत्माओं के मूल तन परम धाम में हैं, वे हमेशा ही इन चरणों में वास करती हैं। वो तो कहते हैं हमेशा ही इन्हीं चरणों में वास करती हैं, चरणों तले रहती हैं और चरणों को देख के ही अपने अंदर मतलब उनके अंदर आनंद आता है। अर्थात उनका ध्यान हमेशा ही श्यामा जी के नूरी चरणों में ही बना रहता है। कह रहे उनका ध्यान भी कहाँ रहता है? हमेशा नूरी चरणों में ही बना रहता है। चरण तली अति कोमल रंग लाल लाके धोए, मिहि रेखा माहे कई विद ए वर्णन कैसे होए। कहते वर्णन कैसे हो? चरण तली अति कोमल है, तलियाँ जो हैं उनकी नीचे की, और रंग लाल है लाके तले, और मिहि रेखा, रेखाएं जो हैं इतनी महीन है, इतनी पतली पतली हैं। तो उनका वर्णन करा है कि श्यामा जी के चरणों की जो तलियां हैं, यानी जो तलवा होता है
ये बहुत ही कोमल है। और तथा दोनों चरणों की एड़ियाँ और पंजों के बीच में जो एड़ियाँ होती हैं नीचे, और पंजों के बीच में जो गहराई वाले भाग पंजे होते हैं ना, तो उनके बीच वाले भाग को लांक कहते हैं। कहते हैं ना, लांक तले लाल एड़ियाँ पिया मैं पाऊँ कैसे, तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊँ कैसे, तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। कहते तेरे चरणों तले, कहते जो लांक तली लाल एड़ियाँ, कहते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, लांक बोलते हैं, का रंग लाल है। उसमें कई प्रकार की बारीक रेखाएं भी हैं जिनकी शोभा का वर्णन कर पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। उन लकीरों का, उनका लांक जो तले लाल एड़ियाँ मतलब है सारी, उनका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। पर क्या है, वो हमारी श्यामा जी का वर्णन है। कोई गहरा गहरा को तो वर्णन है नहीं है, तो उसका वर्णन हमारे कौन कर सकते हैं, हमारे प्रीतम ही कर सकते हैं। चाहे किसी भी के द्वारा करे, चाहे कैसे भी करे, करने वाले एक ही हैं। सुंदर साथ जी अपनी आत्मा को जगाने वाले वो एक ही हैं। वो एक होके भी अनेक है और अनेक होकर भी वो एक ही हैं। कहते चाहे सागर है, सागर की कितनी भी लहरें हैं पर लहरें भी वही हैं, सागर भी वही है अनेक तरह। वो हम सब लहरें हैं पर है सागर की, और सागर के अंदर ही रहती हैं। और इसी तरह से जैसे सूरज है, सूरज की किरणें हैं, पर क्या है, किरणें सूरज से अलग तो है नहीं। सूरज होगा तो किरणें होंगी, नहीं तो किरणों का कोई मतलब नहीं है। वही चीज़ है। श्यामा जी के चरणों की तलवा बहुत ही कोमल है, तथा दोनों चरणों की एड़ियाँ और पंजों के बीच में क्या है, जो गहराई वाले भाग हैं जिसको लांक कहते हैं, का रंग लाल है। और उसमें कई प्रकार की बारीक रेखाएं हैं जिनकी शोभा का वर्णन करना पाना बहुत ही मुश्किल है। ये जो सलूकी चरण की निपट शोभा सुंदर, जो कोई अरवा अरस की चुप रहत हैड़े अंदर। कहते ये जो सलूकी चरण की निपट शोभा सुंदर, इन चरणों की बनावट की शोभा बहुत ही सुंदर है। चरणों की शोभा कैसी है, बहुत ही सुंदर है। उनकी बनावट भी बहुत सुंदर है। ये लौकिक शोभा परम धाम की आत्माओं के धाम हृदय में छुप जाती है। ये लौकिक शोभा क्या है, परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं उनके हृदय में चुप जाती है, और अर्थात अखंड रूप से विराजमान हो जाती है। कोई नाहीन का नमूना पहुँचे अति शोभित, टांकन घूंटी काड़ेड़ियाँ पाँव तली अति झलकत, पाँव तली अति झलकत। दोनों चरणों के पंजों की शोभा भी बहुत अधिक है। जो आगे का पंजा होता है पैर का, इस संसार में इनकी सुंदरता की उपमा अन्य किसी भी वस्तु से नहीं दी जा सकती। हर चीज़ की उपमा यही बताती है कि वो किसी से और से नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक अंग एक से एक बढ़कर। दोनों चरणों के टखने, घूंटियाँ, काड़े, एड़ियाँ तथा तलवे बहुत ही झलझला रहे हैं। क्या क्या चीज़ है, दोनों चरणों के टखने और घूंटियाँ, काड़े, एड़ियाँ तथा तलवे, जो नीचे के तलवे होते हैं, और चरणों के टखने तो पता ही है आपके साइड में जो होते हैं गोल गोल से। एड़ी का ऊपरी भाग टखना कहलाता है। जो एड़ी का ऊपर का भाग होता है उसको टखना बोलते हैं, और उसके बगल में उभरी हुई हड्डी का भाग उसको घूंटी कहलाता है। उसके साथ ही होता है ना, उसके बगल में उभरी हुई घूंटी कहलाता है। तथा हाथों की कलाई की तरह ही पैर के जिस भाग में पायल आदि आभूषण पहने जाते हैं उसे काड़ा कहते हैं। जहाँ पायल वगैरह पहनी जाती है ना उसे काड़ा कहते हैं। ए छब फब सब देख के इन चरण तले बसत, ए सुख अरस रूह जानही जिनकी है निस्बत, जिनकी है निस्बत। क्या करे, छब फब सब देख के इन चरण तले बसत।
इस अलौकिक सौंदर्य की सारी शोभा को देखकर ब्रह्म सृष्टियाँ श्यामा जी के चरणों को ध्यान में डूबी ही रहती हैं। क्या कह रहे, इस अलौकिक सौंदर्य की सारी शोभा को देखकर ब्रह्म सृष्टियाँ श्यामा जी के चरणों ध्यान में डूबी ही रहती हैं। उससे मिलने वाले आनंद का मात्र परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ ही जानती हैं। सुंदर साज जी, जिनका इन चरणों से अखंड संबंध है, वो कौन है? वो हम ही आत्माएं हैं, वो हम ही ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। सुंदर साज जी, हमारे प्रीतम ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। कहते हैं जब ब्रह्म सृष्टियों की कोई महिमा गाता है, गुण गाता, तो हमारे वो भी राज्य ही होते हैं। राज्य ही महिमा का गुणगान करवाते हैं, वरना इस दुनिया में हमारी क्या औकात। कौन पूछने वाला, कौन करने वाला। फिर जिसने अपने पिया की निस्बत को जान लिया, वो समझ लो उसने सूत कात लिया। कहते अखंड संबंध है। इस चुपाई से चितवनी की महत्ता निर्विवाद प्रमाणित होती है। क्या बोला? चारों जोड़े चरण के, चारों जोड़े चरण के, झांझर घुंघरी कड़ी, काबिये नग रस के जानो के चारों जोड़े जड़ी। कहते श्यामा जी के दोनों चरण कमलों में चार चार आभूषण, कौन कौन से सुंदर साथी, झांझरी, घुंघरी, काबी और कड़ी जगमगा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे परम धाम के नूरमयी नगों से ही ये सारे आभूषण जड़ गए हैं। इससे परम धाम की नूरी नगों से ही ये सारे भूषण जड़ गए इसके अंदर। नग नीले पीले झांझरी और मोती मानिक पान जरी, निर्मल नाके कंचन रंग लाल लिए घुंघरी। झांझरी के अंदर जरी में मोती, मानिक, पन्ना तथा नीले पीले रंग के बहुत से नग जड़े हुए हैं। कहता है झांझरी के अंदर कैसे है, क्या है झांझरी? झांझरी के अंदर जरी में मोती, अंदर जरी में मोती, मानिक, पन्ना तथा नीले पीले रंग के अन्य बहुत से नग जड़े हुए हैं, अनेकों रंग जड़े हुए हैं। और घुंघरियों का रंग कैसा है सुंदर साज जी? लाल। घुंघरियाँ लाल रंग की हैं और इनमें कंचन के बहुत ही सुंदर कुंडे लगे हुए हैं। कंचन के बहुत सुंदर कुंडे लगे हुए हैं। कंचन क्या बोलते हैं? जो 16 वरी तप के सोना बन जाता है उसको कंचन बोलते हैं। सुंदर साज जी क्या कह रहे हैं कि कंचन के बहुत सुंदर कुंडे भी लगे हैं। कुंडे के ऊपर ही वो लगते हैं ना घुंघरियाँ सी, पहले कुंडा होता उसके बीच में तो पिरोते हैं, तो वही उन्होंने कहा घुंघरी। और छोटी बहुत सुंदर कुंडे लगे हुए हैं। झांझरी जो होती है वो पैरों में पहने जाने वाली पायल होती है, एक तरह से पायल होती है, उसमें खूब सारी घुंघरियाँ ब्रीक लगी होती है जो छन 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 करती हैं और बड़ा ही आनंद आता है। मटक के वहाँ चलती हैं सारी और क्या आनंद से चलती हैं, भागती हैं तो क्या घुंघरियों की आवाज़ आती है, आभूषणों की आवाज़ आती है, क्या सुरीली। ये नहीं होता कि जैसे जहाँ की आवाज़ में कहेंगे अरे क्या है, क्या पहन रखा, इतना हल्ला हो रहा है, जहाँ कोई पहन ले तो वहाँ की झुंझुरियों में एक लय के हिसाब से तान चलती है। ये नहीं होता कि खट 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 आवाज़ आ रही जो कानों को बुरी लगे, ना 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 ना, वहाँ तो ऐसी आवाज़ होती है, सुरीली तान जैसे चलती है, आवाज़ लय से होती है वहाँ पर। ये नहीं कि आवाज़ खट 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 की तरह नहीं होती, लय में चलती है, जो सुरीली होती है, मीठी होती है, कोमल होती है और मधुर लगती है, सुनने में भी मधुर लगती है, ऐसी आवाज़ होती है सुंदर साज जी। और घुंघरी जो है उसको छोटी पायल जैसी होती है, उसको बोलते हैं घुंघरी। इसमें ऊपर जंजीर भी होती है जिसमें तरह तरह की चित्रकारी की गई होती है और नीचे घुंघरियाँ लटक रही होती हैं। मतलब चित्रकारी ऊपर सी चेन सी आती है, उसमें जंजीर सी होती है, उसमें चित्रकारी भी करी होती है और नीचे घुंघरियाँ लटक रही होती हैं। कहता है झांझरी पैरों में पहनने जाने वाले पायल होती है और घुंघरी छोटी पायल जैसी होती है, उसमें ऊपर जंजीर होती है जिसमें तरह तरह की चित्रकारी की गई होती है और उसमें घुंघरियाँ लटक रही होती हैं। गांठे वाले रसायन सो अरस के पांचों नग, घुंघरी नाको बीच पीपर, घुंघरी नाको
बीच पीपर फुमक करत जवेरों जंग, फुमक करत जवेरों जंग। आनंद, प्रेम, सुगंधी, कोमलता, नूरमयी, सुंदर रसायन है। ये सब क्या है? रसायन है। रसायन क्या कहते हैं? रसायन किसे कहते हैं? ये हमारी औषधि है, जिसमें हमें आनंद मिलता है। इनसे हमें क्या मिलता है? आनंद। औषधि, आनंद नाम की औषधि है ये। कहते आनंद, प्रेम, सुगंधी, कोमलता, नूरमय, सौंदर्य रसायन है। सभी घुंघरियाँ इनमें ओत प्रोत हैं। जितनी भी घुंघरियाँ ना इसी रसायन में ओत प्रोत हैं। इसी प्रकार परम धाम के पांचों नग, जो 5 नग परम धाम के मेन है, हीरा, मानिक, मोती, नीलम, पुखराज घुंघरियों में जड़े हुए हैं। वो जो घुंघरियाँ हैं उसमें नग जड़े हुए हैं। घुंघरियाँ और कुंडों के बीच में पीपल के पत्ते जैसी शोभा है। जो घुंघरियाँ और कुंडे आते हैं ना, उनके बीच में ऐसे पत्ते जैसे ही शक्ल बनी होती है, और एक पत्ते जैसे पान का पत्ता हो गया उस तरह की शोभा बनी होती है, पत्ते जैसी। इनमें लगे हुए फुम्मक की ज्योति ज्वाहरातों के नगों से होड़ यानी युद्ध करती है। कहते इनमें लगे जो फुम्मक होते हैं, जो फुम्मक होते हैं उनकी ज्योति कैसी है? ज्वाहरातों के नगों से जड़ी होड़ युद्ध करती है, जो प्रतीत हो रही है। अर्थात दोनों की ज्योतियाँ आपस में टकरा रही हैं। युद्ध का मतलब ये नहीं कि युद्ध करना, मतलब आपस में ज्योतियाँ आपस में भिड़ रही हैं, मतलब टकरा रही हैं, उसको बोलते हैं। इस चौपाई में ये प्रश्न होता है कि इन 5 नगों की इतनी महत्ता क्यों है कि उन्हें परमधाम में नग कहा गया है? और क्या परमधाम में और नग नहीं है अनेकों। इस कहते ये बात बहुत पहले ही कही जा चुकी है कि परम धाम में प्रत्येक वस्तु अनंत की संख्या में है। वहाँ किसी भी वस्तु की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसी प्रकार परम धाम में जवाहरात और उनमें नग भी अनंत हैं, कोई गिनती नहीं है, कोई कम नहीं है। किंतु इस मायावी जगत में इन 5 नगों को विशिष्ट माना जाता है। यही कारण है कि अति विशिष्टता वाले इन नगों को परम धाम के भी श्रृंगार में प्राथमिकता दी गई है। वैसे तो कहते हैं संख्या नग है, वहाँ तो संख्या कलर हैं, पर ये 5 नगों की महत्ता क्यों कही जा रही? क्योंकि इस संसार में उन 5 नगों का ज़्यादा महत्व माना जाता है, इसलिए उनका वर्णन इसलिए किया गया है। सुंदर साज जी। हीरे लसनिया हेम में कड़ी जोत झलकत, नीलवी कुंदन का बिये जानो जोत एही अतंत। कहते कड़ी स्वर्ण की बनी है, जो कड़ी बनी हुई है ना वो कैसी है? स्वर्ण की। कहते ना झांझरी, घुंघरी, काबी कड़ला, ऐसे काबी कड़ला, ऐसे कड़ी बोला है स्वर्ण की बनी है, जिसमें हीरे और लसनिया के नग जड़े हुए हैं। इनकी ज्योति झलकार कर रही है, और शुद्ध स्वर्णमयी, कुंदनमयी, काबी में नीलम के नग जड़े हुए हैं। इनमें ज्योति झलकार कर रही है, और शुद्ध स्वर्णमयी, सोना स्वर्णमयी होता है ना, शुद्ध जो होता है, कुंदनमयी, काबी में नीलम के नग जड़े। उसमें क्या है? काबी में क्या है? नीलम के नग जड़े हुए हैं। उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनकी ही पूरी ज्योति अनंत है और सबसे अच्छी है। कह रहे ऐसा क्या प्रतीत होता है? जैसे इनकी ही नूरी ज्योति, इनकी अपनी ही नूरी ज्योति है, जो अतंत है, अनंत है और सबसे अच्छी है। काबी जंजीर की तरह ही होता है। काबी किसको बोलते हैं? जैसे कोई जंजीर आती है और जिसमें अनेक कड़ियाँ जुड़ी हुई होती हैं, कड़ियाँ भी जुड़ी होती हैं। एक एक कड़ी में अनेक प्रकार के नग जड़े होते हैं। काबी की प्रत्येक जंजीर के मनकों में पुतलियाँ भी बनी, वहाँ ऐसे ऐसे पुतलियाँ बनी हैं। और पुतलियाँ क्या करती हैं? कड़ी अंदर से पोली होती, कड़ी वैसे अंदर से क्या होती है? पोली होती है, और इसमें कई प्रकार के नग जड़े होते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है? काबी के अंदर ही पुतलियाँ बनी होती हैं। बोलत बानी माधुरी छलत होत रनकार, खुशबोए तेज नरमाई जोत को नाही पार, जोत को नाही पार। बोलत बानी माधुरी, जब श्यामा जी चलती हैं, ठुमक ठुमक कर चलती हैं, तो इन आभूषणों से अति मधुर शब्दों की मंद मंद ध्वनि निकला करती है। इन सभी आभूषणों में सुगंधी और कोमलता भरी हुई है। इनके तेज और ज्योति की कोई भी सीमा नहीं। तेज और ज्योति की तो कोई सीमा ही नहीं है। जब एक कण के अंदर इतना उसका
तेज है, तो यहाँ की तो बात ही अलग है सुंदर साज जी। तो कह रहे हैं कि और जब श्यामा जी चलती हैं इन आभूषणों में से बहुत मधुर मधुर आवाज़ आती है, और जो पुतलियाँ होती हैं वो भी नाचती हैं और ठुमक ठुमकती हैं और कहती हैं देखो देखो देखो, हम तो श्यामा जी के चरणों के साथ लगी हुई हो। अरे सुंदर साज जी, तुम तो दूर बैठी हो और हम तो इनके चरणों तले लगी हैं, चरणों के साथ लगी हुई हैं, बढ़िया खुश होती हैं, नाचती हैं, मधुर मधुर गाती हैं और नृत्य करती हैं खुश हो के। जब श्यामा जी चलती हैं ठुमक ठुमक कर, तो वो भी ठुमक ठुमक कर अपनी जो पुतलियाँ होती हैं नाचती हैं, घुंघरियाँ भी नाचती हैं, सब नाचते हैं प्रेम से, आनंद से और बहुत ही भाव से। और वो वर्णन करना इस जीवा से नहीं हो सकता वर्णन। सुंदर साज जी। अंगूरिये अनवट बिछिया, पाने मानिक मोती सार, स्वर मीठे बाजत चलते होए, करत है ठमकार। कहते स्वर मीठे बाजत चलते चलते हुए मीठे मीठे स्वर बाजते हैं, करत है ठमकार, ठमक ठमक ठुमक ठुमक कर चलती है, था था थैया थैया कर करके चलती है। कहती है कि श्यामा जी के दोनों चरण कमलों में जो अंगूठों में जो अनवट आए हैं और उंगलियों में बिछिए आए हैं, अंगूठों में क्या है अनवट और उंगलियों में बिछुए आए हैं, उनकी कहते विशेष प्रकार के उनके क्या है पन्ना मानिक मोती के नग जड़े हुए हैं। जब श्यामा जी चलती तो इन भूषणों से बहुत ही मीठे स्वर बजा करते हैं। अंगुरिये अनवट बिछिया, पाने मानिक मोती सार, स्वर मीठे बाजत चलते, करत हैं ठमकार। कहते नख अंगूठे उंगरियाँ, अंबर नमाए झलकार, ढापत कोटक सूरज और शीतलता सुखकार। चरणों के अंगूठे तथा उंगलियों में इतना तेज है, नख अंगूठे उंगलियां अंबर नामाए झलकार, इतना तेज है कि उसकी झलकार से आकाश परिपूर्ण हो रहा है, भर रहा है आकाश उसके प्रकाश से। इसके तेज के सामने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है, सुंदर साज जी छिप जाता है। किंतु ये दाहकारक नहीं है, वहाँ का जो प्रकाश है वो दाहकारक नहीं है जैसे सूर्य का होता है। यहाँ तो बलिक शीतल और आनंदमयी होता है, आनंददायक होता है, आनंदमयी होता है, शीतल और आनंदमयी। कहते ढापत कोटक सूरज और शीतलता सुखकार, उसकी शीतलता कितनी मधुर और मीठी होती है और शीतल होती है और आनंदमयी होती है। एक नख के तेज सो ढापत कई कोट सूर, जो कहूँ कोटान कोटक, तो ना आवे एक नख के नूर। कहते एक नख के तेज सो ढापत कई कोट सूर, उनके एक नख के तेज के सामने करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं। एक नख के तेज के सामने करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं, इतना तेजमयी नाखूनों का तेज होता है, हीरे भी उसके आगे फीके हो जाते हैं। यदि मैं करोड़ों सूर्यों की तेज की तुलना श्यामा जी के केवल एक नख के नूर से करूं तो ये उचित नहीं होगा, वो भी उचित नहीं है, इससे भी ज़्यादा तेजमयी प्रकाश होता है। सुंदर साज जी, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस संसार में बैठे बैठे, क्या देख रहे हैं जहाँ के जो नाखून भी देखो क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे जान ही नहीं है। प्रणाम जी।